दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करोबियाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माजिद अली हैदरी आपकी खिदमत में हाजिर है। जी नाज़रीन किराम, जैसा कि आप मुझे स्क्रीन पे देखते रहते हैं, काफ़ी बहनों बेटियों की दुखी दास्तानें शेयर करता रहता हूँ और मेरे ऑफिस में भी लड़कियाँ आती रहती हैं, जवान बच्चियाँ निकाह की वजह से जो बहुत परेशान हैं, जिनके माली हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं और गुज़र बसर करना, सरवाइव करना सोसाइटी में बहुत इम्पॉसिबल है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनकी आवाज़ उठाता रहता हूँ और आप तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश करता हूँ। जी हाँ नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर एक मजबूर बहन मेरे साथ मौजूद हैं और ये निकाह करना चाहती हैं, नौजवान बच्ची हैं, कुंवारी लड़की है। आइए मज़ीद इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मेरी बहन, थोड़ा सा आपने ऊंचा बोलना है क्योंकि आपकी आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दे रही, तो हमारे नाज़रीन कैसे समझेंगे? थोड़ा ऊंचा बोलिएगा प्लीज़। क्या नाम है मेरी बहन का? ज़ैनब। अच्छा मेरी बहन, कितनी उम्र है आपकी? 22 साल उम्र है मेरी। 22 साल उम्र है। और तालीम कितनी है? मैंने FA किया हुआ है। अच्छा, FA किया हुआ है, माशाल्लाह। अच्छा मेरी बहन, मुझे ये बताएं, आपने अब तक कौन कौन सी जॉब्स की हैं और रहन सहन कैसा है और गुज़र बसर कैसे हो रहा है? मैंने 3-4 जगह काम किया हुआ है, लेकिन अब इस हालात में काम करना बहुत मुश्किल हो गया है और घर में गुज़र बसर बहुत मुश्किल होती है क्योंकि कहीं भी जगह जॉब नहीं मिलती है। अब तो बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। इस वजह से घर का ख़र्चा पूरा नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल है घर चलाना। अच्छा मेरी बहन, मुझे ये बताएं, आपके घर में, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरे घर में मेरे वालिद साहब हैं और मेरा छोटा भाई है और मैं हूँ। घर अपना है, रेंट का है? घर रेंट का है। अच्छा, तो वालिद साहब क्या काम करते हैं? वालिद साहब रिटायर फ़ौजी हैं, काफ़ी देर हो गई उनको रिटायर, और घर में बीमार भी हैं वो, तो वो घर में ही होते हैं। भाई मुझसे छोटा है, वो पढ़ रहा है और मैं बस जॉब पहले करती थी लेकिन अब नहीं, कहीं मिलती भी नहीं है और करना भी मुश्किल है इस वजह से। अच्छा, वालिद साहब ने माशाल्लाह मुल्क और कौम की खिदमत की है और कुछ आपके लिए बनाया नहीं है? वालिद साहब मेरे रिटायर फ़ौजी थे, उन्होंने रिश्वत नहीं खाई है, इस वजह से हमें पढ़ाया लिखाया है। छोटा भाई भी अब पढ़ रहा है, घर का ख़र्चा हर चीज़ उनके ऊपर ही थी क्योंकि कोई बड़ा भाई नहीं था जो बाबा के साथ काम कर सकता। भाई मेरा छोटा था, मैं एक बहन थी। उन्होंने रिश्वत नहीं खाई कहीं से भी और अब पेंशन होल्डर हैं वो, उनको पेंशन आती है लेकिन पेंशन बहुत कम है, उससे घर का ख़र्चा पूरा नहीं हो पाता है। घर के बिल, रेंट वगैरह बहुत मुश्किल है, घर का राशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, घर का ख़र्चा। पेंशन बहुत थोड़ी है, उसमें कुछ भी नहीं चल पाता घर का। अच्छा, इसके अलावा कोई बाबा ने बिजनेस नहीं किया? नहीं, बिज़नेस शुरू से मतलब फ़ौज में थे, उसके बाद अब रिटायर हो गए हैं और बीमारी ने घेर लिया, अब बिस्तर पे पड़े हैं। अच्छा, आप बता रही थी उनका ऑपरेशन हुआ है, पहले ऑपरेशन किस चीज़ का हुआ है? उनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, इस वजह से अब वो मतलब सरवाइव नहीं कर पाते हैं, आगे कहीं जॉब नहीं कर पाते हैं, घर में ही होते हैं और एज भी अब ज़्यादा है, इस वजह से जॉब उनके लिए करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, आप बता रही थी कि आप निकाह भी करना चाहती हैं, फौरी तौर पे निकाह करना चाहती हैं, इसकी क्या वजह है? क्योंकि मेरे वालिद साहब बीमार हैं और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द मेरी शादी वो देख सकें, वो चाहते हैं कि वो मेरी शादी देख सकें। इस वजह से मैं चाहती हूँ कि उस इंसान से निकाह हो मेरा जो हमें भी सपोर्ट करे, मेरे वालिद को, मेरे घर वालों को, हमारा साथ दे, नेक इंसान हो, कोई धोखा फ्रॉड ना हो इसमें। अच्छा, कोई डिमांड वगैरह भी हैं आप लोगों की? डिमांड यही है कि मैं अपने वालिद साहब को नहीं छोड़ सकती, मैं उनके साथ ही रहना चाहती हूँ। अच्छा मेरी बहन, मुझे ये बताएं, कर्जा कितना चढ़ा हुआ है? कर्जा 1.5-2 लाख के करीब हो गया है क्योंकि अब्बू की आंखों की बिनाई जा चुकी है, उस वजह से तरह तरह के इलाज करवाए हैं लेकिन नहीं आई। अब उनका ऑपरेशन होना है तो उसका भी खर्चा होना है और पहले भी लोगों से कर्ज लिया हुआ है कि अब्बू का इलाज चल रहा था, उसमें घर के रेंट वगैरह हो रहे थे, बिल हो रहे थे।
अच्छा, तो आंखों में लेंस डलना है अब्बू के? हाँ जी, आंखों में लेंस डलना, उसके लिए खर्चा बहुत ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, पापा की आंखों में लेंस डलना है? हाँ जी, लेंस डलना है आंखों में, उनकी बिनाई जा चुकी है। हम्म, तो उधर फौजी अस्पताल में नहीं कोशिश की? नहीं, वो दूर बहुत पड़ता है और ले जाने आने का मसला है। मैं ही हूँ जो बाबा के साथ आती जाती हूँ, भाई तो छोटा है, इस वजह से जो करीबी अस्पताल है प्राइवेट, उसमें इलाज करवाना है। चलें, अल्लाह ताला आपके अब्बू जान को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। और जो हमारे देखने वाले नाज़रीन हैं, इनको क्या पैगाम देंगे? मैं इनको ये पैगाम दूंगी कि आजकल हालात बहुत ख़राब हैं। लड़की जॉब के लिए निकलती है और लोग तरह तरह की नज़रों से उसको देखते हैं, आवाज़ें कसते हैं, गली में से गुजरते हैं तो लड़के नंबर फेंक रहे हैं। आपके घर में भी माँ बहन है, आप किसी की माँ बहन के साथ ऐसे नहीं कर सकते। आप उनका ख्याल करें कि अगर एक लड़की घर से निकली तो वो मजबूर होकर ही निकली होगी ना घर से। किसी का दिल नहीं करता या किसी को शौक़ नहीं होता कि वो घर से बाहर निकले काम करने के लिए। तो बराए मेहरबानी उनका ख्याल करें, आपके घर में भी माँ बहनें हैं। और तो अब आपने जॉब छोड़ दी है? मैंने जॉब छोड़ दी क्योंकि वालिद साहब घर में बीमार ज़्यादा हैं, इस वजह से उनको घर में अकेला नहीं छोड़ सकती मैं। अच्छा, ये इस तरह का कोई वाकया आपके साथ भी हुआ है? हाँ जी, रास्ते में आते जाते हुए लोग छेड़ करते हैं, गली में मोहल्ले में गुजरे हैं, लड़के नंबर फेंक रहे हैं, आवाज़ें कसते हैं, इस तरह से छेड़ते हैं। इस वजह से मैं घर में, अब मुनासिब नहीं है कि जॉब कर सकूँ, बहुत मुश्किल हो गया है जॉब करना। बाहर के लोग गंदी नज़र से देखते हैं, इस वजह से घर में हुई होती हूँ मैं। अच्छा, घर रेंट का है? हाँ जी, घर रेंट का है। अच्छा मेरी बहन, मुझे ये बताएं, अब घर का जो गुजर बसर है वो कैसा हो रहा है? और फाइनल पक्की बात बताएं, आप वाकई निकाह करना चाहती हैं? हाँ जी, गुज़र बसर घर का बहुत मुश्किल है। वालिद साहब अब बहुत बीमार है तो इस वजह से उनकी एक ही ज़िद है कि मेरी खुशी देख सकें, मेरी शादी देख सकें। वो कहते हैं कि जल्द अज जल्द तुम्हारी शादी हो जाए बस। इस वजह से मैंने उनकी ज़िद के आगे सर झुका दिया है कि ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। तो मैं निकाह करना चाहती हूँ, बस इंसान नेक हो, हमें सपोर्ट कर चल सके, हमारा साथ दे जो। अच्छा मेरी बहन, मुझे ये बताएं, मेरे बारे में आपने क्या सुना है? आपके बारे में बहुत सुना था कि आप हम जैसी बहनों की आवाज़ लोगों तक पहुंचाते हैं, लोगों की इमदाद करते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि हम कितने मजबूर हैं। आपकी वजह से कई बहनों के आज घर बसे हैं। तो इंसान की शक्ल में आप फरिश्ता बन के साबित हुए हमारे लिए। आप बहुत नेक इंसान हैं। मेरी यही गुजारिश है कि आप मेरी मदद करें और मेरी आवाज़ लोगों तक पहुंचाएं। जी मेरी बहन, ज़रूर इंशाल्लाह अपनी तरफ से आपकी थोड़ी सी हेल्प करेंगे। ये मेरी बहन 10,000 रुपया कबूल फरमाए, ये अल्लाह की रज़ा के लिए है। और जाते जाते राशन लेके जाइएगा, भाई को दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह आपने मायूस नहीं होना, बहुत अच्छा रिश्ता करवाऊँगा, सारी ज़िंदगी दुआएं देंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें, फ़ी अमान अल्लाह।